बात पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान तेज है, जहां पर 1 अप्रैल को मालदा में हुई घटना पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर ये जमकर आरोप लगा रहे हैं। जहां कभी विचारों की क्रांति होती थी, वहां कानून को फिर चुनौती दी गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, लोकतंत्र को सड़कों पर घसीटा गया और जिस सियासी शख्स ने मालदा कांड को अंजाम दिया, वो 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में है। लेकिन चुनावी राज्य बंगाल में उसके तेवर आज भी तल्ख हैं। বৈধ ভোটার যতক্ষণ না লিস্টে উঠবে ততক্ষণ আন্দোलन जारी থাকবে। मोफक्करुल इस्लाम, जिसे आंदोलन का नाम दे रहा है, वो दरअसल हिंसा की श्रेणी में आता है। उसे मालदा कांड के लिए भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक दंड दिया जाएगा। लेकिन बंगाल में मोफक्करुल इस्लाम को लेकर पिछले 72 घंटों में कई सियासी थ्योरी सामने आई। कभी उसकी तस्वीर को ममता बनर्जी के साथ आने पर टीएमसी का बताया गया, तो कभी एआईएमआईएम का। हालांकि मोफक्करुल इस्लाम कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील है। वो 2011 में एआईएमआईएम का उम्मीदवार रह चुका है। তৃণমূলী হুমায়ুন সব মিলেমিশে একাকার, একই অঙ্গে এত রূপ। अगर भाजपा कोई तस्वीर दिखाए कल्याण बनर्जी के साथ, तो उस पर डेट मेंशन करना चाहिए, क्योंकि हमारा पास इतना तस्वीर है, दीदी के साथ, तृणमूल के साथ, शुभेंदु अधिकारी का तस्वीर है। तो अगर भाजपा को कोई तस्वीर पुराना दिखाना है तो डेट मेंशन करना चाहिए। और इट इज टोटल फेलियर ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। उन्होंने ओवैसी साहब पर बोला क्योंकि बौखला गई है वो। उससे पूछिए कि गुजरात जल रहा था तो मोदी के साथ ढोकला कौन खा रही थी? यही दोनों भाई बहन खा रहा था। हर जगह मुसलमान को ये आगे करती है क्योंकि मुसलमान बलि का बकरा बन जाए, मुसलमान इनके लिए लड़े, मुसलमान को हिस्सेदारी देने में इनको नानी मरती है, इनको बुखार छूटता है। मुसलमानों को हिस्सा, आज बताइए एडवोकेट साहब हो या वो पत्रकार है, और जितना मुसलमान को आगे की इनका क्यों इतना एसआईआर में? एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले तो ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा में रखा, सोमनाथ चटर्जी के वक्त में। बीजेपी से इन लोग का डील है कि मुसलमान को डराओ और बीजेपी को हिंदू को डराओ, मुसलमान को डराओ। उधर बीजेपी फायदा लेती है, इधर ममता बनर्जी फायदा लेती है। हम लोग दोनों को एक्सपोज करेंगे। मालदा की घटना कोई अलग थलग मामला नहीं है, ये उसी पैटर्न का हिस्सा है जो हर चुनाव में सामने आता है। आंकड़े इसकी तस्दीक भी चीख चीख कर करते हैं, लेकिन चंद आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। 2018 पंचायत चुनाव में 12 लोगों की मौत और 43 लोग घायल हो गए। 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में 5 लोगों की मौत हो गई। बंगाल 2023 पंचायत चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी लोकतंत्र का पर्व बंगाल में कई बार खून से रंगा जाता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच एसआईआर पर घमासान जारी है। इसी मुद्दे पर मोफक्करुल पर आरोप है कि मालदा के सूजापुर में 1 अप्रैल को एसआईआर में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिया और हजारों लोगों ने कलियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। 2 गेट बंद कर दिए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधक रहे। देर रात 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अफसरों को बाहर निकाला गया। मालदा कांड के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा। बताया जा रहा है कि वो बेंगलुरु भागने की फिराक में था। इस नेता का इतिहास इसके पुराने बयान खुद बताते हैं। पीआईबी सीआईडी क्या चित्र भाई होया ना आईबी
मालदा कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को जांच सौंप दी, जिसके बाद एनआईए की टीम आज एसपी दफ्तर पहुंची। इस बीच मालदा कांड ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी हैं। क्या बंगाल हर चुनाव में इसी तरह हिंसा की कीमत चुकाता रहेगा? क्या सियासत शांति से बड़ी हो चुकी है? एनआईए जांच कर रही है, सच सामने आएगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र डर के साए में जिंदा रह सकता है? आज तक ब्यूरो।